नारद जी कहते हैं आप युवा हैं, आपके बालक वृद्ध हैं, ऐसा कैसे? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है, पर ज्ञान शून्य भक्ति है, वैराग्य शून्य भक्ति है, इसके कारण। तो बोले ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए? तो कहा कि आप जाकर के किसी महापुरुष से पूछिए कि मेरे बालक युवा कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज सब जगह पूछते 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 बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रिक आश्रम में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछते हैं कि वहां भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, उनके लिए कोई कारण बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? ध्यान से सुनो। द्रव्य यज्ञ, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की माला जी बनाना, ठाकुर जी के बंगला बनाना, ठाकुर जी के मनोरथ करना, ठाकुर जी की सेवा में द्रव्य का प्रयोग करना, ये द्रव्य यज्ञ है, ये प्रथम यज्ञ है। इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? बोले तप यज्ञ। एकांत, ठाकुर जी के मनोरथ करके अब एकांत में बैठ करके उनको निहारते हुए भजन करना, नाम करना, जप करना, स्मरण करना, ये उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ। उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? कथाएं सुनना, सत्संग करना, हरिजनों से मिलने के लिए जाना, उन्हें प्रणाम करना, ये सब योग यज्ञ है। मतलब ठाकुर जी के मनोरथ करना, जप करना, उसके बाद हरिजनों के दर्शन करना, ये योग यज्ञ। योग का मतलब प्राणायाम भी होता है, पर योग का मतलब मिलना भी होता है, हरि भक्तों से, हरिजनों से, हरि वैष्णवों से मिलना। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। और चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय करना, स्वयं अध्ययनम, अपने गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताई गई प्रणाली का स्वयं अध्ययन करना, स्वयं निरध्यासन करना, स्वाध्याय। और इन सब में सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और सुनाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हे नारद जी, मेरी दृष्टि में तो भक्ति के, मैं वेद वेदांत का पाठ उन्हें सुना चुका हूं। गीता पाठ से, वेद वेदांत के पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भागवत जी के पाठ से कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमार हंसने लगे। बोले किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और वो आम के पेड़ के पास जाकर के सोचे कि आम इतना मीठा, आम इतना रस, संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। जय हो महाराज, बड़ी कृपा। अब आप भागवत की कथा कौन करेंगे ये बता दीजिए। तब आपने बताया, बोले कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी हो उससे कथा कराओ। नारद जी ने कहा अब मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में आकर के प्रथम कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति अपने वृद्ध बालकों के साथ कथा में प्रवेश करती है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन सबसे पहले किसने गाया? विश्व प्रसिद्ध कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मिलकर के भागवत कथा में प्रवेश करते समय गा रहे हैं। धीरे 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 ज्ञान वैराग्य बिल्कुल युवा हो गए और भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म वैराग्य तो सबके चित्त में होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान क्या है?
क्या सही है क्या गलत है, इतना बोध होना ये ज्ञान है। कम से कम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो इतना बोध होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, इतना बोध तो होना चाहिए। ये इतना ज्ञान आवश्यक है। आजकल के युवा बालक की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, कर लो इसमें फटी जींस पहन के डोलो, उल्टा सीधा खाओ पियो, सारे ऊधम मचा लो, जीवन के जितने करने सब कर लो। इतना बोध होना कि जीवन कैसे जीना है, ये मैं 2 दिन से आगरा में भी एक ही बात कहता आया, वो बात यहां भी कहूंगा। इस संसार से एग्जिट लेने का एक ही गेट है, मानव शरीर। इसके अलावा और किसी भी योनि से आप संसार से बाहर नहीं निकल सकते। अन्य किसी योनि में जाओगे तो 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। 84 लाख छोटी संख्या नहीं है। सोचिए, अभी तो हम मानव देह में हैं, मानव मां के गर्भ में आए होंगे। छिपकली के गर्भ में जब हम गए होंगे, वो तो कुछ भी खा जाती है, कहीं भी गिर जाती है। बालक को कितनी पीड़ा होती होगी गर्भ में। कबूतर हैं, कुत्ता हैं, सुगर हैं, इन लोगों के गर्भ में जब हम जाते होंगे तो यहाँ की माताएं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं जन्म लेते ही बालक को ही खा जाते हैं। 84 लाख में और कोई भी एग्जिट गेट नहीं है, केवल एक एग्जिट गेट है, वो है मानव शरीर। और इस शरीर को भी केवल हमने भोगने में लगा दिया। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये भी खा के देखो, ये भी पहन के देखो, ऐसा भी करके देखो, इसके साथ भी प्रेम कर लो, उसके साथ भी प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो, बहुत सारे संबंध बना लो, इसके साथ छल कर दो, इसके साथ कपट कर दो, इसके साथ बुरा कर दो, इसकी निंदा करो। तो एग्जिट गेट बंद नहीं हुआ, आपने चौक कर दिया, ताला लगा दिया, सील और लगा दिया, अब नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस जन्म में जो जो आपने कर लिया, उस सब का जो वो बना है, उसका जो हिसाब बना है, उसको भोगने के लिए फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसलिए दिन बहुत कम है हमारे पास, समय बहुत कम है। आपस में लड़ना झगड़ना, कपट करना, छल करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अभक्ष खाना, इन सब में समय व्यर्थ मत कीजिए। पुरुषोत्तम मास में वृंदावन आए हो, आज ही संकल्प लेके जाइए कि इस संसार से निकास का एक ही द्वार मानव देह है, और एक ही तरीके से उस निकास द्वार की चाबी एक ही है। क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस शरीर रूपी एग्जिट गेट की, निकास द्वार की एक ही चाबी है, और वो क्या? हरि का नाम। जैसे कहते हैं ना कि एक चाबी के गुच्छे में बहुत सारी चाबी हैं, एक एक करके लगा के देखते रहो, किसी से तो खुलेगा, किसी से तो खुलेगा। ऐसी हर दिन जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, किसी दिन वो एग्जिट गेट खुलेगा। और जैसे ही इसका निकास द्वार खुलेगा, प्रिया प्रियतम सामने ही खड़े मिलेंगे। आहा, सामने ही मिलेंगे।